Good morning, my dear students. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. We have started chapter number 8 of Reader, A Visit to Vizag. इसमें बेटा हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन होता है वाटर और लाइमस्टोन के बीच में, जिसकी उनसे कुछ शेप्स बनती हैं और वो ओवर टाइम पीरियड ऑफ टाइम में शेप्स चेंज होती रहती हैं। तो ये जो नज़ारा होता है ये टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। तो केव्स का जो आसपास का व्यू है वो भी काफ़ी याद रखने योग्य है, और उसकी जो वो नेचर की ब्यूटी को वो बिल्कुल अच्छे से देखना चाहती थी, इसलिए वो केव के बाहर एक कॉर्नर में आराम से बैठ गई थी। इसके बाद हम बेटा पढ़ेंगे लास्ट पेज है आपका, लिसन केयरफुली। आफ्टर ए वाइल आई टेक ए रिकेटी जीप टू द कैटिकी वाटरफॉल फॉर ए रिफ्रेशिंग डिप एंड देन गोन टू द ट्राइबल आर्ट म्यूज़ियम। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि रिकेटी जीप ली थी। जीप मतलब जिसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी वो रिकेटी बोला जाता है उसको। कहाँ पे गए थे वो? कैटिकी वाटरफॉल्स गए थे। किसके लिए? वो बिल्कुल रिफ़्रेश होने के लिए, देखने के लिए वाटरफॉल्स की जो ब्यूटी थी उसको, और ट्राइबल आर्ट म्यूज़ियम देखने गए थे। ड्राइवर्स ड्रॉज माई अटेंशन टू द कॉफ़ी एंड पेपर प्लांटेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड। कि ड्राइवर ने उनको दिखाया था कि रोड के आसपास पेपर के और कॉफ़ी के प्लांटेशन की गई है, खेती की गई है। एट द म्यूज़ियम आई सी रेप्लिकेस ऑफ इंटीरियर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अराकू होम्स। म्यूज़ियम में उन्होंने देखा कि किस तरह से अराकू होम्स, जिस तरह अराकू वैली के जो लोग घर बना के रहते हैं उनके किस तरह से घर के अंदर का नज़ारा होता है, रेप्लिकेट्स किस तरह से वो बाहर रहते हैं, उनके शेप क्या होती है हाउसेस की, वो सब उन्होंने वहाँ देखा। The clay and mud statues depict the culture and traditions followed by various Araku tribes. क्ले और मड से स्टैचूज़ बनाए गए थे वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन को दिखाने के लिए कि अराकू ट्राइब्स का कल्चर कैसा है। आई वॉक थ्रू द बिल्डिंग, द ज्वेलरी, हंटिंग टूल्स एंड किचन यूटेंसिल्स आर एनचेंटिंग इन देयर रियलिस्टिक सेटिंग। तो वो बिल्डिंग में और भी घूम रही थी, वहाँ ज्वेलरी देख रही थी, हंटिंग टूल्स, किचन यूटेंसिल्स या जो भी चीज़ें वहाँ पे थी जो कि बिल्कुल देखने में बिल्कुल रियल लग रही थी, इस तरह से उनको बनाया गया था। आई लीव द प्रीमाइसिस थिंकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस एट द म्यूज़ियम। तो वो जो बिल्डिंग थी जिसमें म्यूज़ियम बना हुआ था तो उसको उसने जब देखने के बाद वहाँ से चली गई, लेकिन उसके दिमाग में म्यूज़ियम का एक्सपीरियंस घूम रहा था कि वो कितना सुंदर नज़ारा था। द जीप टेक्स मी फर्दर, सडनली द माइल्ड अरोमा ऑफ फ्रेशली ग्राउंड कॉफ़ी फील्स इन द एयर। कि जीप उनको और भी आगे ले गई जहाँ पे अचानक से उनको बिल्कुल हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। अरोमा होती है बिल्कुल अच्छी सी खुशबू, तो किसी स्पाइसीज या कॉफ़ी की होती जो कि हवा में थी। वी आर एट द कॉफ़ी म्यूज़ियम। उसके बाद वो कॉफ़ी म्यूज़ियम गए थे। आई लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कॉफ़ी कल्टिवेशन इन इंडिया एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। वहाँ पे उन्होंने सीखा था कि इंडिया में कॉफ़ी कल्टीवेशन की हिस्ट्री क्या थी, कैसे कल्टीवेट करनी शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी और उसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। स्लाइस ऑफ चॉकलेट केक दैट आई बाय फ्रॉम अ शॉप इन द म्यूज़ियम मेल्ट्स इन माई माउथ। कि चॉकलेट केक के जो स्लाइस उसने ख़रीदे थे एक शॉप में से म्यूज़ियम में, वो उसको जब उसने खाया तो उसके माउथ में बिल्कुल वो घुल गए थे। आई शॉप फॉर कॉफ़ी फ्लेवर्ड चॉकलेट्स एंड ब्राउनीज टू कैरी होम। तो उसने घर के लिए भी कॉफ़ी फ्लेवर्स के चॉकलेट्स और ब्राउनीज खरीदी थी जिसको वो घर ले जाना चाहती थी। एज आई हैड होम आई नो दैट द गर्गलिंग स्ट्रीम्स, जेंटल ब्रीज एंड कूल सनलाइट ऑफ द वैली हैव लेफ्ट ए लास्टिंग पीसफुल एंड मैजिकल इम्प्रेशन ऑन मी। तो घर जब वो पहुंची तो उसने उसको मतलब घर पे भी उसको वहीं के नज़ारे याद आ रहे थे, वो याद कर रही थी। गर्गलिंग स्ट्रीम्स का मतलब है जिस तरह से नदियों के बहने की पानी की गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। जेंटल ब्रीज जो हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, कूल सनलाइट थी, वैली थी, वो उसको मतलब उसके दिमाग में काफ़ी मैजिकल इम्प्रेशन था उन सब चीज़ों के बारे में। ओके बेटा, तो ये आपका चैप्टर था आज ये कंप्लीट हो गया है। यू हैव टू फाइंड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड राइट इन योर रफ नोटबुक। Okay, next time I will send you answers and you can match from them and write in your fair notebook of English reader. Okay beta, thank you, have a nice day, bye bye. अरे कहाँ गई?